अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, पैराडाइज लॉस्ट को भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और उसकी नेक्स्ट लाइंस को भी मैं साथ साथ पैरेलल लेके चलूँगा और साथ में कुछ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तरफ हुआ हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ बेसिकली literary criticism and what is basically criticism, and then we discussed what is literary criticism, and then we talked about its different types, or through different ways we can critically evaluate literature, a novel, a short story, a poem, anything like that. अच्छा, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैं गाइस बुक जो रेकमेंड करूँगा जिससे मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो है थियरी ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये चैप्टर नेम है। चैप्टर 1 में स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है, टीच करवा रहा हूँ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रोफेसर मुमताज़ अहमद। बहुत अच्छी बुक है ये, काफ़ी इजी वे में तो मैं नहीं कहूँगा लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और मतलब अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है इस लिहाज से कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है। बाकी आप वो बुक ख़रीद लीजिए और मेरे साथ साथ इन चैप्टर्स को स्टडी करते जाएं। जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो जैसे पढ़ाते हैं, हाईली अप्रिशिएटेड, उसको भी पढ़ते जाएं और मेरे साथ भी पढ़ते जाएं, क्योंकि ये मैं रूटीन में इसको डिस्कस करूँगा। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो हम स्किप भी करेंगे और उनको देख लेंगे। अच्छा, बेसिकली ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ये समझा जाता है कि यार फॉल्ट्स निकालने बैठ गए हैं, खुद को कुछ आता नहीं है और बस पकड़ के राइटर्स के फॉल्ट्स निकाल रहे हैं। या ये भी समझा जाता है कि बायस्ड ओपिनियन लिखे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अदना सी मिसाल देता हूँ कि ये समझ लिया जाए कि शेक्सपियर ने एक लिटरेरी क्रिटिक को कुछ ब्राइब दिया, कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरे बारे में तू अच्छा अच्छा लिख। यानी एक सिंपली ये थॉट होती है कि यार ये इसके बारे में हमेशा अच्छा ही लिखता है, ये इसके बारे में हमेशा नेगेटिव रिमार्क्स ही देता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शंस ये हैं कि भाई क्यों तुम्हें लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है? तुम पहले खुद तो स्टडी करो। खुद तुम एक चीज़ को स्टडी नहीं कर रहे। यू आर नॉट स्टडिंग शेक्सपियर एंड यू आर ओनली फोकसिंग अपॉन द literary criticism of Shakespearean novels, and then you say you don't need to read it. How is that possible? It's insufficient to rely totally on, you can say, literary, like critical evaluations of different writers. You need to first read the writer. यानी आप राइटर पढ़ नहीं रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि भाई मैंने उस राइटर को समझना है। वो कहते हैं भाई हमें इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म की आखिर क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ द यूटिलिटी? आइए नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्यों, वाई वी नीड क्रिटिसिज्म। सबसे पहला यानी कि लोगों के माइंड में जो नोशन आता है कि वाई वी नीड इट, वाई, आखिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है? जब हम खुद से टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, हम खुद से समझ सकते हैं और खुद से अच्छा समझ लेंगे, फिर हमें क्रिटिसिज्म की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्या ज़रूरत है? सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है? कैन वी नॉट डू विदाउट इट? इसके बिना क्या हम नहीं चल सकते? यानी लोगों के बुनियादी जो एक ले मैन की, एक ऑर्डिनरी पर्सन के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ये वो हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज मेयरली सीन एज फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड मेकिंग आउटस्पोकन क्लेम्स अबाउट अदर्स वर्क्स। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को यह समझा जाता है कि भाई एक लिटरेरी क्रिटिक ने दूसरे राइटर्स की गलतियां निकालनी है, ठीक है, और आउटस्पोकन होकर क्लेम्स देने हैं। अच्छा, लॉर्ड बीकन फील्ड है, उसने बहुत ही खूबसूरत ये बात कही, द क्रिटिक्स आर द मैन हु हैव फेल्ड इन द आर्ट एंड लिटरेचर। यानी क्रिटिक्स वो लोग जाके बन जाते हैं जिन्हें खुद कुछ भी नहीं आता आर्ट से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आज के इरा में आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में मूवी रिलीज होती है, कोई उसको जो है मूवी रिव्यू करने वाला देख लेता है और वो उस पर अच्छा सा जो है ना एक क्रिटिसिज्म लिख देता है कि भाई मूवी अच्छी है या बुरी है। भाई तुम्हें कैसे पता अच्छी है? तुम इस फील्ड में रह चुके हो, तुम्हें पता है कि स्क्रीन प्ले कैसे करते हैं, तुम्हें प्लॉट का पता है, या तुम चलो प्लॉट को समझते हो, लिटरेचर को समझते हो, क्या तुम उसके फिल्माने के अंदाज को समझते हो कि किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं? तुमने तो कह दिया ये मूवी अच्छी नहीं है, लोगों ने मूवी देखे बिना तुम्हारे रिव्यू पे यकीन कर लिया।
ऐसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या फायदा जो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के बजाय उसमें एक हर्डल बन जाए, एक बैरियर बन जाए, यानी तुमने मूवी तक ऑडियंस को जाने ही नहीं दिया। हो सकता है तुम्हारा एक्टर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से को पर्सनल इख्तलाफ हो, तुम बायस्ड होकर लिख रहे हो, तुम उसको स्टार रेटिंग देते हो, किस बेस पे देते हो? यानी यू हैव ऑलरेडी फेल्ड इन द आर्ट एंड लिटरेचर एंड नाउ यू हैव बिकम क्रिटिक। ये सिनेरियो है आज के दौर में। अगर लॉर्ड बीकन्सफील्ड की बात को रखा जाए आज के दौर में, तो ये मिसाल इससे अच्छी कोई और आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, आगे यही क्वेश्चन कि भाई हमें फिर इसकी क्या ज़रूरत है। अब जाहिर है लॉर्ड बीकनफील्ड ने ये बात कही है, वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता ना। ही वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी जो कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना यूनाइटेड किंगडम का। ही प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिव पार्टी, और पॉलिटिक्स में उसका बहुत नाम है। और यानी ये वो बात कर रहा है जो पॉलिटिक्स में चल के इतना बड़ा इंसान बना है, और वो जानता है कि अपोजिशन पार्टी क्या कर रही होती है। खुद से कुछ भी नहीं होता, खुद फेलियर में है, और अपोजिशन पार्टी का काम ही होता है कि जो हुकूमत जो है ना, हुकूमत जिस पार्टी के पास है उसके खिलाफ बात करनी है, ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी है उसके खिलाफ लिखना है, चाहे वो उस चीज़ को समझते भी हों कि उसको रिजॉल्व करना कितना मुश्किल है। इसी तरह इसने बोला कि एक क्रिटिक का काम बस यही है कि खुद कुछ आता नहीं है, दूसरों की गलतियां निकाल लो। ये सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, ये मेरे से ना कुछ, हाँ, कॉमन ऑब्जेक्शंस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या आते हैं बेसिकली, यानी बेसिक एलिगेशंस लिटरेरी स्टडीज पे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे क्या है कि मिडिल मैन बिटवीन द रीडर एंड राइटर। ये ना एक मिडिल मैन बन जाता है, क्रिटिक जो होता है ना वो एक मिडिल मैन बन जाता है। किस तरह से मिडिल मैन बन जाता है, ये आप पिक्चर को देखें, मैन इन द मिडिल अटैक। ये पिक्चर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। ये आपके सेंटर में जो है क्रिटिक बैठा हुआ है, ठीक है, ये बॉब जो है रीडर है, ये राइटर है। अब एलिस जो है एक कम्युनिकेशन कर रहा है बॉब से, बीइंग अ राइटर टू हिज रीडर और हर रीडर। अब बीच में बैठा हुआ है ये मिडिल अटैक। अब ये उसकी बात को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करके आगे देता जाएगा तो बॉब को क्या समझ आएगी, और बॉब का खासा टाइम इस सेंटर में मिडिल मैन के साथ तो ज़ाया हो जाएगा। तो एलिस की बात बॉब को क्या समझ में आएगी। यही मिसाल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की है कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, यानी शेक्सपियर के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हम पढ़ लेंगे कि भाई हाँ शेक्सपियर कैसा था, डांटे कैसा था, हम उसको खुद नहीं पढ़ रहे, बल्कि बीच में एक मिडिल मैन, एक ऑथर जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिख रहा है उसको स्टडी करके ये समझने कि हाँ हमें शेक्सपियर का पता चल गया, जैसे बॉब को ये लग रहा है कि उसे एलिस का पता चल गया। हालांकि बीच में बैठा हुआ बंदा मिडिल मैन कुछ भी कह सकता है, बायस भी हो सकता है, ओवर क्रिटिकल भी हो सकता है, लायर भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, यानी मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये पहला ऑब्जेक्शन है कि भाई तुम तो खुद एक मिडिल मैन बन जाते हो, इंटरमीडिएट बन जाते हो, और अपनी मर्जी से बात आगे बता रहे हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हो, तुम रीडर को सही बात उस तक नहीं पहुंचाते। इसकी मिसाल किस तरह से है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेस्टेड इन रीडिंग क्रिटिकल टेक्स्ट रादर देन द टेक्स्ट ऑफ ओरिजिनल राइटर्स। बहुत सा वक्त ना क्रिटिकल इवेल्युएशंस पे हम नॉर्मल ऑर्डिनरी, जिनकी इतनी अप्रोच हाई नहीं है, जो इतनी लिटरेरी नॉलेज नहीं रखते, वो क्रिटिकल टेक्स्ट पे लगा देते हैं, और असल टाइम वही ओरिजिनल राइटर्स के टेक्स्ट को पढ़ने को देना अगर दिया जाता तो वो कदरे बेहतर होता। यानी पैराडाइज लॉस्ट नहीं हम पढ़ेंगे सिंपली। स्टूडेंट्स भी कह रहे होते हैं सर आप टेम्पटेशन ऑफ ईव के बारे में बता दें। ओ भाई मैं कैसे बता दूं, पहले मुझे टेम्पटेशन ऑफ ईव खुद तो पढ़ लेने दो। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन किस तरह से उसको पिक्चराइज कर रहा है, मैं वो ना पढ़ूं, मैं किसी और थर्ड पर्सन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन पढ़ के यहाँ पे स्लाइड्स बना के आपको बता दूं कि हाँ भी ये ईव की टेम्पटेशन थी। क्यों ऐसे, मतलब वक्त गुजारने वाला काम तो नहीं, टाइम पास तो नहीं करना चाहिए। यानी ये मिसाल इसमें एडजस्ट होती है कि आप बहुत सा वक्त जो है क्वेश्चन आंसर तैयार करने में लगाते हैं। असल अगर आप उसी को टेक्स्ट को समझ लें और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको वो सारे क्वेश्चंस आया याद करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। वी गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर फ्रॉम सेकेंड और समटाइम्स थर्ड हैंड, यानी हमारे पास सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है, क्योंकि हम राइटर तक पहुंचने का तो तकल्लुफ नहीं करते या हमें टाइम ही नहीं बचता। अच्छा, तीसरा क्या होता है, वंस अ वेल नोन प्रोफेसर सेड टू हिज पीयर, एक ना प्रोफेसर था और उसने अपने स्टूडेंट को कहा, उसने उससे पूछा कि मैं टाइमन्स ऑफ एथेंस को पढ़ना चाहता हूं, तो उसने कहा कि बेस्ट तरीका ये है कि तुम टाइमन्स ऑफ एथेंस को ही पढ़ो। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई स्टूडेंट मेरे पास आए और कहे कि सर मैं पैराडाइज लॉस्ट को समझना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा तुम मुझसे कुछ ना पूछो, तुम पहले पैराडाइज लॉस्ट पढ़ के आओ। ठीक है,
वी रीड बुक्स अबाउट बुक्स वी वांट टू नो, यानी बुक हम इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं, इसके बारे में ये किताब और इस किताब को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने बीच में खुद ही से मिडल मैन बना लिए। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म यही करता है कि वो बीच में हर्डल्स ये क्रिएट कर देता है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। यानी ये क्लेम है, ये आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये एक अलग बात है। यानी जो लोगों के माइंड में एक पहला आता है इल्ज़ाम, जो वो कह लें एलिगेशन लगाते हैं, वो ये था। सेकंड है कि डोमिनेंस ऑफ क्रिटिक ऑन आवर थॉट्स। अच्छा, अब सेकेंडली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूं, फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। वी आर नॉर्मल रीडर्स एंड वी somehow or another highly impressed by the critic, and we get dominance, we are dominated by the critic's thought, and then from his lens or her lens we try to see things which is not a good sign। यानी हम अपनी आइज में से चीज़ को नहीं देख पाते, वो फिल्टर होके उस राइटर की थॉट्स, यानी वो जो क्रिटिक है उसकी थॉट से हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, जिससे हमारी थॉट्स गेट्स लिमिटेड, हमारी जो सोचें हैं वो उनमें लिमिटेशन आ जाती है। यानी वह हम खुद को ही ना चाहते हुए क्रिटिक से इतना मरऊब हो जाते हैं, इतना इंप्रेस हो जाते हैं, उसके इतने डोमिनेंस में आ जाते हैं कि अब हम शेक्सपियर को खुद से कुछ भी नहीं कह सकते। यानी हम कहेंगे लो मैं अब शेक्सपियर को क्रिटिकली इवैल्यूएट करूँ, ना मेरे बस का काम नहीं, मैं इस क्रिटिकल इवैल्यूएशन को पढ़ता हूँ, और फिर मैं जब पढ़ूंगा मैं वही सोच के पढ़ूंगा जो वो क्रिटिक ने अगर एक चीज़ मिस की है मैं वो मिस करूंगा, अगर वो एक चीज़ को ओवर एम्फेसाइज कर रहा है मैं भी उसे ओवर एम्फेसाइज करने लग जाऊंगा, एक चीज़ को वो लेस सिग्निफिकेंस दे रहा है, हालांकि हो सकता है मैं उसको अपने लेंस से अगर देखना शुरू करूं तो मेरे लिए वो हाईली सिग्निफिकेंट हो। अगर आप टेस्ट का नॉवल मार्क्सिस्ट थ्योरी से पढ़ते हैं, आपको उसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलना सिवाय इसके कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जी टेस्ट जो है उसका इसलिए रेप हुआ है, या टेस्ट जो है उसको इसलिए धोखा मिला क्योंकि उसकी सोशल क्लास छोटी है, यानी उसकी जो है वो वर्किंग क्लास में से, हम उसके अंदर से मोरालिटी को निकाल ही नहीं सकते, क्लोज रीडिंग की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, हम ये देखना ही गवारा नहीं करेंगे कि हो सकता है टेस्ट में भी कोई खराबी हो। टेस्ट ने जो है बाद में एक्सेप्ट कर लिया दोबारा जिसने उसका रेप किया था, तो ये हम मार्क्सिस्ट थ्योरी तो आपको फिर यही कहेगी कि हाँ वो वर्किंग क्लास थी, वो क्या करती, मोरालिटी से उसका क्या ताल्लुक। यानी हमने अब लेंस सोशलिज्म का लगा लिया, हमने कार्ल मार्क्स को जहन में रख लिया, अब हमें कार्ल मार्क्स ये मारा जो है ना वो रहबर है, और हम उसी लेंस से देखेंगे। भाई क्यों, हम हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, ठीक है वो अजीम तर इंसान है, हम उस डिबेट पे जा ही नहीं रहे, लेकिन वो एक डोमिनेंस आ जाता है। ठीक है, ये क्लेम रखा जाता है कि डोमिनेंस ऑफ अ क्रिटिक, टेकिंग क्रिटिक्स, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गए, टेकिंग क्रिटिक्स वर्डिक्ट एज फाइनल, क्रिटिक का जो एक डिसीजन है हम उसे फाइनल ले लेते हैं। यानी अगर सोशलिस्ट थ्योरी कहती है कि हाँ भाई इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, या सिगमंड फ्राइड की अगर यहीं पे थ्योरी अगर आप लगाते हैं तो वो तो बात करेगा सेक्स की, वो कहेगा जी टेस्ट जो है एक एज अ सेक्स टूल यूज हुई है, एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हर एज समथिंग सेक्सी, समथिंग सेक्सुअल, समथिंग सेक्सुअली अट्रैक्टिव एंड समथिंग लाइक दैट। आप उस लेंस को उतार के दूसरा लगा लें, तीसरा लगा लें, आप उसमें कोई लेंस भी लगा लेते हैं, कोई भी आप थ्योरी अप्लाई कर देते हैं, आपकी अपनी वहां पर कोई भी यानी कि सोच नहीं रह जाती, फाइनल वर्डिक्ट पे आप चले जाते हैं। ही लिमिट्स आर क्रिटिकल थिंकिंग टू हिज ओन आइडियाज, अब लिमिटेशन आ गई, व्हाट ही मिसेस वी मिस इट टू, व्हाट ही फील वी ओनली फील दैट, फ्रीली एनालाइजिंग समवन्स वर्क बिकम इम्पॉसिबल, हम वो अब इम्पॉसिबल हो गया कि हम फ्रीली किसी के वर्क को एनालाइज कर सकें, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ द क्रिटिक। और क्रिटिक वो जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो, या क्रिटिक की अपनी पर्सनैलिटी हम पे इतना ज़्यादा डोमिनेंस लेकर के आ जाती है कि फिर हम कहते हैं कि भाई ये सही है, इसी को अप्लाई करो और जाती करवाओ। ठीक है, अच्छा थर्ड हमारे पास क्या है, कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्रोडिक्शंस। अच्छा वो क्या है जी, आइए देखते हैं। फुल ऑफ क्यूरल्स एंड कॉन्ट्रोडिक्शन थ्रू आउट हिस्ट्री। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, हर इरा में, ये तो आपस में ही यानी कि इन लोगों का क्लेम है जो लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक गैर ज़रूरी सब्जेक्ट समझते हैं, अननेसेसरी डिसिप्लिन समझते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम लोग तो आपस में लड़ते रहते हो, तुम लोगों का तो आपस में कभी इत्तेफाक नहीं हो सका, तुम लोगों ने इतनी थेरीज बनाई हैं वक्त के साथ साथ, हर दफ़ा चेंज कर देते हो अपना व्यू पॉइंट, तो तुम लोग तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज रखते हो, तो हमें तुम लोग क्या फ़ायदा दे सकते हो। इसकी मिसाल को जिस तरह है कि न्यू क्रिटिसिज्म आया, उसने कहा जी क्लोजली आप रीड करें, अगर आप शेक्सपियर को समझना चाहते हैं, शेक्सपियरन नॉवेल्स को समझना चाहते हैं, तो आप शेक्सपियर के बैकग्राउंड को ना स्टडी करने लग जाएं, बल्कि क्लोज रीडिंग करें उसके किसी भी नॉवल को जिसको आप समझना चाहते हैं। ये 1920 में
जॉन क्रो रैंसम ने कहा। अच्छा, फॉर्मलिज्म आ गया जी फ्रेंच में और रशिया में, उन्होंने कहा जी फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यानी आप क्लोज रीडिंग पे ना जाएं बल्कि किस तरह से वर्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चरलिज्म भी यही कुछ मिलता जुलता है कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिज्म कहता है कि आपने जो भी पढ़ना है क्लास कॉन्फ्लिक्ट में देखना है जी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अपर क्लास है और लोअर क्लास है, आपने उस लेंस को लगा के देखना। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है इसने तो बात ही बदल दी ना, इसने कहा मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, यानी मीनिंग्स के बैक एंड पे कोई स्कीमा बिल्डिंग है ही नहीं, तुम खुद ही मीनिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। तुम्हारा जो पास्ट रहा है, जिस तरह की तुम्हारी लाइफ रही है, तुम उसके अकॉर्डिंग मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। यानी तुम्हारी सोच है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मीनिंग्स एक बॉडी लैंग्वेज का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की चल रही है और लड़के उसे अगर सिर्फ मुस्कुरा के देख ले तो वो मीनिंग ये कंस्ट्रक्ट करेगी कि हाँ ये मुझे ताक झांक कर रहा है। यही अगर लड़की उस लड़के को मुस्कुरा कर पहले नजर में देखती है, वो कहेगा यार हो सकता है शायद जानने वाली हो। उसका मीनिंग और कंस्ट्रक्शन है, उसकी मीनिंग की और कंस्ट्रक्शन है, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। हो सकता है उस लड़की को काफी लोगों ने यूं हंस के देखा हो और वो इसका मीनिंग जनरेट उसके मन में ये हो चुका हो कि हाँ ये छेड़ने के लिए करता है। लड़के के साथ ये हुआ हो कि उसकी कोई कजन या उसकी कोई कजन की दोस्त उसको ऐसे हंस के देखा, उसने उससे पूछा और उसने बताया हाँ मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर ऐसे हंस के नहीं देखती। तो फंक्शनलिज्म क्या है कि आप किस तरह से फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उस नॉवल में, उस वर्ड से, उस फ्रेज के हेल्प लेकर, इस तरह से। वो कहते हैं कि आपकी तो अपनी, अब देखो ना इतनी थेरीज हैं, हर थेरी में आप अपना जो है पासा पलटते हो कि क्लोज रीडिंग पे आ जाओ। कभी आप कहते हो बैकग्राउंड स्टडी पहले राइटर का करो, कभी आप कहते हो स्ट्रक्चर देखो, कभी आप कहते हो क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखो, कभी आप सोशल क्लासेस को स्टडी करने लग जाते हो, कभी आप फिर यही कह देते हो कि मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। यानी कि आप तो खुद ही इतना ज्यादा उसमें कंफ्यूज हो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइड थी, ये 19th सेंचुरी में जो ये बात की थी ना लॉर्ड बेकनफील्ड ने, उसके बारे में उसकी बात करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये 19th सेंचुरी में आया था और 19th सेंचुरी में ना ज़्यादातर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये देखा जाता था कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, इसके अंदर रैशनैलिटी को नहीं देखा जाता था, लिटरेचर की किसी भी चीज़ की क्रिटिकल थिंकिंग या ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखी जाती थी बल्कि सब्जेक्टिविटी देखी जाती थी, ठीक है। यानी लोग अपनी किस तरह से एक राइटर अपनी फीलिंग का इजहार कर पाया या नहीं, इस चीज़ की बेस पर उसको जो है रैंक किया जाता था। यानी वर्क्स को, राइटर्स के वर्क्स को अपनी परसेप्शन पे इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म के थ्रू अनरिलायबल और सेल्फ सेंटर्ड वे में आप इवेलुएट करते थे। इस वजह से इन्होंने ये कहा था कि ये क्रिटिसिज्म वो लोग लिख रहे हैं जिन्हें खुद कुछ भी नहीं आता। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई हो, और कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।